दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नमस्कार, मैं सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, जिन्हें लोग परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। उनका वरद हस्त हम सभी शिष्यों पर बना रहे, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स सब पर इसी तरह से बनी रहे जैसे हम सबको महसूस होता है। यूं तो डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी का नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। देश विदेश सब जगह उनके नाम के चर्चे हैं। सब जगह उनकी विद्याएं, जो उन्होंने लुप्त हुई विद्याओं के लिए कार्य किया है, भारत का जो प्राचीन विज्ञान है उसको पुनर्जीवित करने के लिए जो कार्य किया है, वो किसी से भी छुपा नहीं है, अनदेखा नहीं है। कोई भी भारतीय विद्याओं का क्षेत्र हो, हम मंत्र कह सकते हैं, तंत्र कह सकते हैं, यंत्र कह सकते हैं, पारद विज्ञान, सम्मोहन विज्ञान, आयुर्वेद, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने कार्य नहीं किया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने जीवित जागृत ग्रंथ लिखे जो उनके शिष्यों के रूप में हैं। शिष्यों पर क्रिया करके उन्हें अंदर से अणु परिवर्तन उनका करते रहे, उनमें परिवर्तन लाते रहे। और उन्होंने हमेशा ये बात कही कि मैं जीवित जागृत ग्रंथों को तैयार कर रहा हूँ, अपने प्राणों का रस पिला रहा हूँ। जो सामने बैठे हुए शिष्य और शिष्याएं हैं, वे प्रत्येक शिष्य और प्रत्येक शिष्या अपने आप में 1000 पंडितों से ज्यादा विद्वान हैं, ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा ज्ञानवान हैं। उन्हीं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, उनके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा को हम हमेशा निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। आज हम इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को नाम दे रहे हैं गुरु प्राप्ति। कैसे गुरु की प्राप्ति हुई, कैसे हम उन तक मिले, कैसे उनसे बातचीत हुई और फिर कैसे आगे शिष्यत्व हम लोगों में उन्होंने क्रिएट किया, विकसित किया। आज की चर्चा हमारी इसी विषय पर रहेगी और मेरे साथ आज हैं भारती जी। तो सबसे पहले मैं भारती जी से पूछना चाहूंगी कि वो सद्गुरुदेव तक कैसे पहुंची। संगीता जी, वैसे तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम सद्गुरुदेव तक कैसे पहुंचे, मतलब उस समय तो लगता था कि हम ही पहुंच रहे हैं, तो लेकिन बाद में जैसे भी समय बदला तो पता चला कि हम नहीं पहुंचे, उन्होंने हमें बुलाया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ। मैं भी यही कहना चाहती थी भारती जी। तो ऐसा है, एक बार हम लुधियाना गए हुए थे, वहाँ पर मेरी सिस्टर्स भी साथ में थी। तो वहाँ पर एक बाजार में, जो वहाँ का एक मेन बाजार है, चौड़ा बाजार, उसमें एक स्टॉल लगा था। तो स्टॉल में काफ़ी सारी बुक्स थी, तो हम वहाँ पर रुके बुक्स देखने के लिए। तो एक सुंदर से सन्यासी रूप के चित्र पर मेरी निगाह गई। तो मैंने उस बुक को अपने हाथों में उठा लिया और देखा कि परमहंस निखिलेश्वरानंद जी उसके ऊपर लिखा हुआ था। मैंने कहा कितने सुंदर योगी हैं। और उस बुक को मैंने देखा और फिर उसका बैक पोर्शन देखा, तो उस पे डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ये लिखा हुआ था। मैंने कहा ये अंकल जी, इनकी बुक्स तो मैंने पढ़ी हैं, जो उससे रिलेटेड बुक्स है ना उनकी, कुंडली दर्पण वगैरह, और ये सब काफ़ी सारे मतलब सेट है पूरा। मैंने कहा ये गुरु कब बन गई है, कुछ पता ही नहीं चला, कुछ मुझे समझ नहीं आया। मैंने बुक वो ले ली और फिर हम लोग वापस आ गए। मैंने अपनी सिस्टर को दिखाया, मेरी बुआ को दिखाया, तो मेरी सिस्टर ने उस बुक को अपने कपबोर्ड में रख लिया
अच्छा। और वो रोज उनको प्रार्थना करने लगी। मुझे इस बात का मालूम नहीं था, वो बाद अच्छा। में मुझे पता चला। तो फिर बीच में क्या हुआ, एक बार वो बात फिर बाजार में गई, चंडीगढ़ में, हम चंडीगढ़ में रहते थे, तो वहाँ पर उसको एक बुक मिली, मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान। तो उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइजेस की तस्वीरें थी, तो उनको देखकर ले आई। उसके पीछे कुछ गुरु पूर्णिमा शिविर की एडवर्टाइजमेंट टाइप था। अच्छा, मतलब शिविर के बारे में। हाँ, ओके। पानीपत में शिविर ठीक था है, गुरु पूर्णिमा ठीक है। का। तो उसने वो पढ़ा और ले आई। तो आकर उसने मेरे फादर से बात की कि मुझे शिविर में जाना है। तो उन्होंने कहा कि आगे कभी कोई गया नहीं है। तो उन्होंने मतलब कहा कि मेरी बुआ जो पटियाला में रहती हैं उनको बुलाया कि आप भी इनके साथ जाओ। तो मैं उस शिविर में वहाँ पर नहीं गई थी, क्योंकि मैं उन दिनों में एक देवी का मंदिर है, वहाँ पर जाया करती थी रोज शाम को। तो उस देवी के कुछ वहाँ पर खास प्रोग्राम होता है उसका, उन्हीं दिनों में ही। तो मैं वहाँ पर जा रही थी। तो मेरे को कहती तुम भी चलो। मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी नहीं जा पाऊंगी, तो मैं फिर जाऊंगी। तो वो लोग पहले वहाँ पर गए। अच्छा, मतलब पहले आपसे पहले आपकी सिस्टर गई? हाँ, सिस्टर ओके, गई। ओके। और वो दोनों जब वापिस आए तो बहुत खुश थे। अच्छा। और वो मेरी बुआ ने भी जैसे सोचा था, उनके गुरु कोई और थे, मेरी बुआ ने सोचा कि मैं अपने गुरु के दर्शन करना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने उनको उन्हीं के स्वरूप में भी दर्शन दिए। अच्छा। और फिर उनको वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर कैसे शिविर में सब लोग अपना अपना सामान लेके बैठे रहते हैं, कोई किसी की चीज को छेड़ता नहीं, कोई चोरी या इस टाइप की बात हाँ, नहीं वैसा है। सब तो कुछ है ही नहीं है। हाँ, हाँ। तो वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा उनको, आनंददायक और बहुत। और मैं जब वहाँ बैठी पाठ कर रही थी, तो मैंने देखा मतलब एक पेज सा है, उस पे 3 तरह के मंत्र लिखे हुए हैं, गुरु मंत्र, चेतना मंत्र और गायत्री मंत्र। हाँ, हाँ। हाँ। तो फिर मेरे को भी कुछ हुआ कि मुझे जाना चाहिए वहाँ पर। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की। तो पेरेंट्स कहते ठीक है। तो हम लोग सितंबर में फिर मतलब गए वहाँ। हाँ, दिल्ली में आए हम। तो दिल्ली में फिर मतलब उन दिनों में क्या कहते हैं, तो गुरुजी वहाँ पर मिले नहीं हमें। अच्छा। तो गुरुजी के बेटे जो हैं नंद किशोर जी, वो वहाँ पर थे। तो उन्हीं से मुलाकात की और उन्होंने मुझे एक दीक्षा लिख दी। और उसके बाद फिर हम लोग, मेरी मम्मी को भी कोई एक दीक्षा लिखी। तो मम्मी कहते थे मैंने तो पहले दीक्षा ली हुई है। तो वहाँ पर एक जो कार्यकर्ता था उसने समझाया कि आपको ले लेनी चाहिए, अब वो गुरु तो शरीर में नहीं है तो आप ये दीक्षा ले सकती हैं। फिर उन्होंने हाँ, एक भारती जी, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है हम्म, कि पहले गुरु हैं कोई, तो अब किसी से हम दीक्षा लें या नहीं लें, तो ये सब के मन में एक चिंतन बना रहता है। हाँ। हाँ। तो उसने ऐसे ही मदर को समझाया कि अब वो गुरु नहीं है, तो अब क्या आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे? हाँ। तो आप क्या उस गुरु मंत्र को करते हो? कहते मैं करती तो कुछ भी नहीं हूँ, मैंने किया ही नहीं कभी। कहते जब किया ही नहीं, आपने उन गुरु को अच्छे से गुरु माना ही नहीं, तो फिर अब आप यहाँ पर दीक्षा लो, तो फिर वो आपका एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी हाँ। गुरु के प्रति। तो फिर हम लोग बैठ गए। मैंने कहा शायद ईश्वर की यही इच्छा है। वहाँ नारियल और जनेऊ वगैरह जो भी वहाँ पर बड़े अच्छे से दीक्षा दी जाती थी, वो सब हुआ। तो वो पहली दीक्षा मुझे नंद किशोर जी ने दी। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो उन्होंने, और फिर वो, लेकिन जब उन्होंने मुझे शक्तिपात दीक्षा दी तो मैंने एहसास किया कि कुछ एनर्जी मेरे माथे से अंदर को जा रही है। और मुझे कई मतलब देवी देवताओं के प्रतिबिंब भी नजर आ रहे थे उस समय। और लेकिन जब उन्होंने अंगूठा हटाया तो वो बंद हो गया, एक सर्किट सा। तो मैंने उसे एहसास किया। वो और ऊर्जा के प्रवाह से सच में एक सर्किट ही बनता है। हाँ, हाँ। तो वो मैं इतना खुश हुई जैसे पता नहीं क्या लड्डू मिल गए हों या हाँ। इस टाइप से ना, बड़ी खुश थी। मतलब मैं क्यों, मतलब ये कुछ समझ में नहीं ज्यादा आ रहा था उस समय। और उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए। और फिर उसके बाद मतलब सबने जैसे बताया कि इस टाइप से आप गुरु मंत्र करो, कुछ करो।
तो हम लोग उसमें लग गए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोग कराला में एक शिविर लगा नवरात्रि में, तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम सा बनाया कि हम वहाँ पर जाएंगे। तो वहाँ पर जाने के लिए हमने निकले, तो वहाँ पर रास्ते में ही गाड़ी में कुछ समस्या आ गई। अच्छा, फिर हम धीरे धीरे गाड़ी का कुछ एक्सेल फेल हो गया था। अच्छा। और गाड़ी वहाँ पे जाके रुकी कि जहाँ पर पहले से ही एक मैकेनिक एक मारुति गाड़ी ठीक अच्छा, ऑटोमेटिकली ऐसे हुआ। हाँ। अच्छा। तो उसने 5-7 मिनट में वो गाड़ी ठीक कर दी। और और वहाँ पर उनको लेकर के जो हमारे साथ थे, जो ड्राइव कर रहे थे गाड़ी, वो 8-10 किलोमीटर दूर गए और वहाँ से वो एक्सेल वगैरह लेके आए, तो फिर गाड़ी चली। तो हम फिर जब पहुँचे दिल्ली में, तो गुरुधाम में जो कोहाट एनक्लेव है वहाँ पर, तो गुरुजी कहीं जाने के लिए तैयार थे। तो हमारा पहला ऐसा मतलब उनको दर्शन ऐसा था कि उनको हमारा कुछ पता ही नहीं है, और चरणों में भीड़ में घुस के। अच्छा, दिस वाज फर्स्ट विजन, क्योंकि इससे पहले आप मिली नहीं थी कभी उनसे। हाँ, क्योंकि वहाँ चरण स्पर्श कर रहे हैं भीड़ में घुस करके, और उन्होंने कोई ज्यादा देखा भी नहीं, ध्यान भी नहीं, और मतलब कुछ चटती सी निगाह कुछ डाली होगी भी। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये हमको लगता है कि उनका ध्यान नहीं है या कुछ, लेकिन उनको सब मालूम होता है अंदर तक, क्योंकि आपको खींचकर वही ला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने सबने ऐसे ही चरण स्पर्श करे, वो कोई शादी में अटेंड करने के लिए जा रहे थे, तो ऐसी सी मुलाकात हुई। फिर हमने जिस घर में जाना था वहाँ पर गए और घर ढूंढा, और वहाँ पर घर ढूंढ के वहाँ पर रुके जाके रात को। वो घर वाले घर पर नहीं थे, पर फिर हमें वहाँ कोई समस्या मतलब, लेकिन हमने देखा हमारे कई विघ्न आए, लेकिन वो दूर होते गए। फिर हमने नेक्स्ट डे जब दीक्षा के लिए जब आकर बैठे वहाँ पर, तो वो जो हमारे साथ थे, उन्होंने कोई लक्ष्मी के रिलेटेड दीक्षा लेनी थी, वो गुरुजी के सामने बैठे हुए थे बिल्कुल, और मैं वहाँ पर रति प्रिया दीक्षा ले रही थी। मेरे एक छोटा सा ऐसे पिगमेंटेशन हो रहा था फेस पे, तो मैंने कहा मैं ये लूंगी, क्योंकि तब जितनी समझ थी, एज के हिसाब से, फिर अनुभव के हिसाब से समझ भी बढ़ती है। फिर वो वहाँ पर दीक्षा लेने के लिए बैठ गए, और गुरुजी जैसे सबसे नाम पूछते ना, हाँ तुम ऐसे, उन्होंने मेरा भी नाम पूछा, तो मैंने कहा भारती। अच्छा, और फिर उन्होंने शक्तिपात दीक्षा दी और हमने ली। लेकिन हम बहुत खुश थे कि आज गुरुजी से मतलब इतना ही पूछ, उनका ये एक नाम पुकारना उनके होठों से, वो बहुत बड़ी बात थी। एक बड़ी मजेदार बात तो ये है कि वो जो सबको दुनिया में से छांट के निकाल के ला रहे हैं, वो जब आपसे नाम पूछते हैं तो कैसा महसूस होता है कि पिछले 25 जन्मों से हमें जानते हैं। और ये भी उन्होंने बोला कि मैंने कोई नया शिष्य बनाया ही नहीं, मैं सब अपने पुराने शिष्यों को निकाल रहा हूँ। तो ये कैसी माया उनकी होती है कि वो दुनियादारी के लिए सबसे नाम भी पूछते हैं, अच्छा तुम कहाँ रहते हो, जबकि फैक्ट ये है कि हमारे बारे में वो हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। और यह बात मैं बोल रहा हूँ, पिछले जीवन में भी आप मेरे शिष्य थे ही, उससे पिछले जीवन में भी आप कई बार में आप मेरे संबंध कई जन्मों के संबंध है, उन संबंधों का आपको भी नहीं सकते। आप मुझे बुला के मेरा आलोचना करते हैं, आप नहीं मिले, कम मिले, मगर आप मुझे बुला नहीं सकते, क्योंकि आप मेरे आत्मा के प्राणों के संबंध। तो ये हमारी पहली दीक्षा थी, और मतलब पहली मतलब उनके दर्शन और उनके वो, और उसके बाद वो धीरे धीरे पूरी तरह से मन में बस गए एक तरह से। हाँ, फिर तो वो एक संबंध बन गया गुरु और शिष्य का। और खैर इतनी समझ नहीं थी उस संबंध की, वो तो धीरे धीरे प्रगाढ़ हुआ, लेकिन इतना था मतलब अपनापन सा था एक, मतलब कोई अपना जैसे मतलब कोई मिल गया हो, कोई एक सबल सुदृढ़ कोई व्यक्तित्व हमारे साथ खड़ा है और हमें किसी बात का डर नहीं। वो ऐसा महसूस होने लगता है कि किसी का हाथ है सर पे, है ना।
तो ऐसे संगीता जी, ये तो मेरी बात थी। अब मैं आपसे भी यही पूछना चाहूंगी कि अच्छा। आपका मेरे गुरुजी से साथ मिलना भारती जी स्टोरी कुछ अलग रही। मैं उन दिनों अम्बाला में पढ़ती थी और सेकेंड ईयर में थी, ओके। बीएससी कर रही थी, सेकेंड ईयर में थी। तो एक दिन हॉस्टल में सोई तो रात को सपने में कोई सफेद धोती कुर्ते में व्यक्तित्व बहुत डिवाइन से लग रहे, और मतलब एक ही झलक थी, लेकिन वो झलक दिमाग में बैठ गई। न तो कोई जेस्चर था, ना कोई शब्द उन्होंने कहे, ना कोई इशारा संकेत, कुछ भी नहीं, बस वो दिखे। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मुझे रात को कोई सफेद कपड़ों में दिखे। तो उनके गुरु हैं आनंदपुर वाले, वो बोली वो गुरु महाराज जी आए होंगे सपने में सफेद कपड़ों में। मैंने भी मान लिया कि ठीक है, बात आई गई होगी। लेकिन वो जो पिक्चर थी वो माइंड में प्रिंटेड थी, हालांकि वो थी 1-2 सेकंड की झलक ही। उस समय गुरुजी भी यंग थे, 77 की बात है ये। अच्छा। तो इस तरह से जो है वो दिखे, और उसके बाद जो है मैंने मान लिया कि हाँ, जो मम्मी कह रही हैं वही ठीक है। उसके बाद जो है मेरी पढ़ाई चलती रही, जॉब में आ गई मैं। जॉब मेरी हुई राजस्थान में। तो वहां पर जब मैं पोस्टेड थी तो एक ही मंदिर था वहां पर, और हम सुबह शाम मंदिर जाया करते थे। मंदिर में एक बहुत वृद्ध पुजारी जी थे। तो जब मैं जाती थी तो पुजारी जी मुझे बहुत मतलब इसे ध्यान से देखते थे। एक दिन उनके पास बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी, तो जब वो मुझे चरणामृत देने लगे तो मेरा ध्यान उनकी किताबों पर था। तो बोलने लगे, बेटा क्या देख रही हो? मैंने कहा नहीं, मैं पंडित जी आपकी किताबें देख रही हूँ। बोले कुछ पढ़ोगी क्या? मैंने कहा अगर आप देंगे तो मैं पढ़ लूंगी। तो बोले अच्छा देता हूँ। उन्होंने वो सारी किताबें उल्टी पलटी और एक किताब मुझे पकड़ा दी। उसको मैंने देखा तो वो थी बृहद हस्तरेखा विज्ञान। मैंने कहा अच्छा, बड़ा अच्छा है, पामिस्ट्री की किताब है, चलो हाथ देखेंगे। और मैं उसको लेके आ गई। मैंने उसको पढ़ा। उसमें गुरुदेव की कोई फोटो नहीं है उस बुक के ऊपर, लेकिन पीछे जो है जोधपुर का एड्रेस था उनका। तो उस समय एक मन में बात आई कि इस व्यक्तित्व को अपना हाथ जरूर दिखाऊंगी एक बार मैं। तो मेरा जो फर्स्ट एक अट्रैक्शन हुआ वो हाथ दिखाने के उससे हुआ। और क्या हुआ कि उसके 1 वीक के बाद ही मुझे जोधपुर जाने का मौका मिल गया। वो भी कैसे मिला कि स्कूल से वॉलीबॉल की गर्ल्स को मुझे एस्कॉर्ट करके ले जाना था और लेके जाना था जोधपुर के स्कूल में। मैं तो एकदम रेडी हो गई जाने के लिए कि हाँ मैं ले जाऊंगी गर्ल्स को। और मैं जल्दी ये ठान कर गई थी कि मैं हाथ दिखा कर आऊंगी इनको। अच्छा। हाँ, अब जब मैं वहां पहुंची तो मैं भी छोटी उम्र की थी, 23 साल की थी, और वो लड़कियां भी 17-18 साल की थी। तो मुझे एकदम से लगा कि इनको छोड़कर मैं अकेले कैसे जाऊं। मैंने वहां पर एक टीचर से पूछा, मैंने कहा मुझे इनसे मिलने जाना है, तो ये जगह कितनी दूर है? तो बोले मैम ये तो यहाँ से दूर है, आपको जाने में आधा घंटा तो लग जाएगा, और उनके पास तो भीड़ भी होती है, तो आपको समय लग जाएगा। अब ये मैं 3 दिन रही वहां जोधपुर में। हर रोज मैंने सोचा अच्छा। कि मैं जाऊं मिलने, और हर रोज मैं रह गई, मैं मिलने नहीं गई, मैं वापस आ गई। फिर ये बात भी खत्म हो गई, आई गॉट मैरिड। अब हम लोग शाम को जो है जाते थे उन दिनों, और बुक स्टॉल था, वहां से एक कोई मैगजीन या बुक ले आते थे पढ़ने के लिए, और नेक्स्ट डे उसको वापस कर देते थे। एक दिन गए तो बुक पड़ी हुई थी मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान पत्रिका। हाँ, तो वो देखकर ना मुझे थोड़ा सा लगा कि ये कुछ अलग सी है। तो मैंने बोला भैया ये दिखाना। उसने दिखा दी, मैं उसको घर ले आई। घर लाके पढ़ा तो उसमें डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली नाम। अरे ये तो वही है जिनको मुझे हाथ दिखाना था। अब मुझे हो गया कि अब वहां कोहाट का एड्रेस था उस पर, तो मुझे ये हो गया कि अच्छा ये दिल्ली में भी हैं, इनको जो है यहाँ पर मिला जा सकता है। तो उसमें जब मैंने उनके लेख पढ़े, आर्टिकल्स उसके अंदर, तो थोड़ा लगा कि अच्छा अगर किसी पर कोई तंत्र प्रभाव है तो ये उसको भी दूर कर देते हैं। तो उन दिनों मेरी सिस्टर के साथ ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि देख तेरी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ऐसे मुझे ये मैगजीन मिली है, इसमें ये सब दिया है, तो यहाँ जा सकते हैं हम। उसने कहा ठीक है। तो हम लोग जो है दैट वाज 14 जनवरी 93। तो हम दोनों बहनें जो है प्लान करके
और वहाँ पहुँचे। पहुँचे भी कैसे? बड़ी मुश्किल से। हम उनके आश्रम के आगे से कई बार निकल गए, फिर वापस आए, निकल गए, लेकिन हमको आश्रम नहीं दिखा। अच्छा। हाँ, कई बार गुजर गए। अल्टीमेटली हम थक ही गए। मैंने कहा, अरे कितना चले, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या। 308 दिखता है, 306 नहीं दिखता, चक्कर क्या है। तो फिर जब वापस मुड़ के आए तो ऐसे ऊंचा ऐसा देखा तो ऊपर बोर्ड लगा हुआ था, सिद्धाश्रम साधक परिवार। मैं कहा, अरे ये वाली जगह है, हम यहाँ से कई बार गुजर गए। अंदर गए तो उस समय शाम के 7 बज रहे थे और सर्दियों के दिन थे। तो वहाँ पर गुप्ता जी बैठे थे और बोले, हाँ किससे मिलना है? मैंने कहा, हमको ना गुरुजी से मिलना है। तो बोले, समय तो खत्म हो चुका है, वो तो 6 बजे के बाद नहीं मिलते हैं। तो मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, फिर 6 बजे आ जाएंगे। तो फिर बोले, अच्छा ऐसा है, अभी गुरुजी नीचे ही बैठे हुए हैं, तो मैं पूछ लेता हूँ, अगर वो मिलना चाहेंगे तो मिल लेंगे। मैंने कहा ठीक है। वो गया तो गुरुजी बोला, हाँ हाँ भेज दो उनको। हम अंदर गए, गुरुजी से मिले और बस उनको देखते ही मतलब एकदम ऐसे लगा कि आंख से आंसू बह रहे हैं, और क्यों ये नहीं पता, देख उनको फर्स्ट टाइम रही। अच्छा। और मैं उनसे जो कुछ कहने गई थी, भारती जी, मैं सब भूल गई। मैं भूल गई सब कुछ। मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि मैं इनसे मिलने के लिए क्यों आई हूँ। और वो सिस्टर से बात कर रहे थे और फिर ऐसे मुझे एकटक देखते थे बीच में, लेकिन जो है मैं तब भी वो कह नहीं पाई। तो मुझे बोले, तुमको भी बेटा कुछ कहना है? कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं कहना। और जो है ये हमारी फर्स्ट मुलाकात थी। बाहर आए तो हमें तब ये भी नहीं पता था कि यही डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं जिनसे हम मिल रहे हैं। तो मैं बाहर आई तो गुप्ता जी बोले, हो गया आपका मिलना? मैंने कहा, हाँ हो तो गया, पर हमको ना बड़े गुरुजी से मिलना था। तो बोले, अरे ये वही तो थे। अच्छा। फिर वो बाद में लेटर स्टेजेस पर राजेश गुप्ता जी ने बताया कि मैंने कई बार गुरुजी से बोला कि गुरुजी अब कोई मिलने वाला नहीं है, आप चले जाइए, रेस्ट कर लीजिए। मैंने, नहीं अभी थोड़ी देर और बैठा हूँ, अभी मैं थोड़ी देर और बैठा हूँ। ये तो हमें बाद में समझ में आया कि वो हमको ही खींच खांच के ला रहे थे। तो मेरी मुलाकात तो उनसे इस तरह से रही। फिर एक बार 95 में उन्होंने मुझे बोला कि आज से 11 साल पहले भी तेरा मुझसे मिलने का योग था। ओके। तब मुझे एकदम रिकॉल हुआ। मैंने कहा, हाँ गुरुजी, मैं जोधपुर गई थी आपके पास मिलने, लेकिन मैं मिल नहीं पाई। मेरे को भी गुरुजी ने एक बार बोला था कि आज से तुम्हारे मेरे 17वें साल में मेरा योग था गुरु से मिलने का, लेकिन पिछले कुछ ऐसे कर्मों की वजह से, जैसे गुरु शायद नाराज थे थोड़ा, अच्छा, तो अच्छा। मैं गुरु से मिल नहीं पाई। तो क्योंकि मैं बचपन में भी जो मेरे दादी के गुरु थे, मैं उनके सानिध्य में रही हूँ। गुरुओं का आशीर्वाद मतलब हमारे परिवार पे रहा है शुरू हमेशा, से ही, हाँ। बचपन से ही रहा है। तो ये कोई ना कोई कारण इस तरह से मतलब बन जाता है कि कई बार हम चाहते हुए भी वहां पहुंच नहीं नहीं पहुंच, सकते। हम तो पहुंच ही नहीं पाते। असल तो में पहुंच वही है, जब वो हमको ड्रैग करके लेकर जाते हैं हम नहीं पहुंच पाते। फिर आप देखिए, इस घटना के भी 2-3 साल के बाद किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में गुरुजी की यंग एज वाली फोटो डाल दी। ओके। जब मैंने वो फोटो देखी तो मैंने कहा कि ही वाज द पर्सन तो मुझे सपने जो में आया। मुझे सपने में आए थे 77 में, 1977 में, वो तो ये थे। तब मुझे समझ में आया कि ये कड़ी वहां से चली आ रही है। वो कितनी देर से बुला रहे हैं। वो कितनी देर से बुला रहे हैं और हम नहीं पहुंच पा रहे। ये हमारे पूर्वजन्म के कर्म होते हैं जो रास्ते में रुकावट बनते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं गुरु के बारे में, आपको भी यदि जीवन में कोई ऐसे गुरु मिले या कोई ऐसा अनुभव हो व्यक्तित्व, आपके। हाँ नहीं, अनुभव भी हो और व्यक्तित्व ऐसा मिले कि जो आपको लगता हो कि वो आपके गुरु बन सकते हैं, तो आपको समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। तो वो क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो आपको उनसे मिलना चाहिए, जाना चाहिए, तभी वो जो एक गुरु और शिष्य का आपस में मिलने का योग है तभी पूर्ण होगा। और कई बार हम सोचते ही रहते हैं और वो समय भी निकल जाता है, हाथ में नहीं रहता। तो हम लोगों को भी जैसे कई कई साल इंतजार के बाद मतलब गुरु मिले,
और तो और मिलने के बाद लगा कि वो टाइम, इतना थोड़ा टाइम था हमारे पास उनके साथ बात करने का, मिलने का। तो ऐसे आपके मन में कभी ऐसी बाद में ये विचार ना आए कि वो सारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, तो आप भी अपने मतलब संस्मरण और वो हमें लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम उनको शेयर भी कर सकते हैं। आप यहाँ भी आ सकते हैं, जो भी कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं यहाँ आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। गुरु तो सबके लिए समान होते हैं, वो किसी एक के या दो के नहीं होते, वो तो यूनिवर्सल फैक्टर है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, गुरु सबके हैं। आप लोग आ सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर एक नए कार्यक्रम को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय गुरुदेव।